जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट नहीं है और आप जानना चाहते हैं, जैसा कि आपको थंबनेल को ही आप क्लिक करके यहाँ आए, तो जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि आजकल के जो आपको मोबाइल के रिचार्ज करने वाले भैया लोग होंगे, ठीक है, वो किस तरह से आपको बुड़बक बना रहे हैं। मतलब लॉजिकली अगर देखा जाए तो, लेकिन वो बुड़बक नहीं बना रहे तो। और साथ ही साथ आजकल के जो पंडित लोग हैं वो किस तरह से आपसे दक्षिणा के रूप में किस तरह से आपसे ज़्यादा पैसा, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ, तो इस तरह से आपको लूट रहे। और रिचार्ज करने वाले भैया लोग भी सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर ही आपको लूट रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस तरह से आपको लूट रहे। अगर तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग भी सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े लेकिन आपने नहीं पढ़ा है। तो चलिए आज यदि आप सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ लेते तो इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरह से, अब आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि किस तरह से आपको पंडित लोग भी लूटते हैं और रिचार्ज करने वाले भी लूटते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रियल में। ठीक है, चलिए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले इसका इस शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है। सिंपल सा इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो हम लोग डिफिनेशन देखते हैं बहुत आसान तरीके से कि डिफिनेशन इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कि एक निश्चित संख्या और एक मतलब एक निश्चित अंक और एक अनिश्चित अंक को जोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा, सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब एक सर्टेन डिजिट मतलब नियत निश्चित अंक और एक अनसर्टेन डिजिट मतलब एक डाउटफुल डिजिट, जो जिस डिजिट पर हमको संशय, हमको शंका है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। नहीं समझ में आया, देख लेते हैं फिर से यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर एग्जांपल के साथ समझेंगे। द सम ऑफ एक्यूरेट डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, देखिए एग्जांपल जैसे लेते हैं 26.53। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 26.532 कुछ ले लेते हैं। तो इसका मतलब हमको पता नहीं है कि 26.532 के बाद क्या है। ठीक है, हमको पता नहीं कि यहाँ पर 2 ही है क्या नहीं असली में, नहीं इसके पास 2 के बाद 3 है क्या नहीं। मतलब 3 तो होगा तब, मतलब 2 के कारण ही हम यहाँ पर 3 लिखे, लेकिन हमको ये पता नहीं कि यहाँ पर हम लोग 2 क्यों लिखे, या फिर 2 ही होगा क्या, ना कुछ दूसरा कुछ होना चाहिए था। मतलब यहाँ पर हम जो फर्स्ट डिजिट है ना, वो क्या है, डाउटफुल डिजिट है। जो फर्स्ट मेरा क्या है, डाउटफुल डिजिट। और ये जो मेरा डिजिट है ये 26, ये मेरा एक एक्यूरेट डिजिट है। मतलब ये हम एकदम कैलकुलेट करके लिखते हैं, ये मेरा एक्यूरेट है। लेकिन ये जो फर्स्ट जो 2 है, अंतिम से फर्स्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी ये मेरा डाउटफुल डिजिट है। डाउटफुल, हमको पता नहीं कि यहाँ पर सही में 2 ही होगा, ना 1 होगा, ना 9 होगा, क्या होगा। ठीक है, क्या हो सकता है कि 1 के बाद 9 होगा। ठीक है, तब मैं यहाँ पर 2 लिखे होंगे, मतलब हमको पता नहीं, यानी 2 क्या मेरा डाउटफुल डिजिट है, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है, डिजिट छोड़ दीजिए, नहीं लिखे। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं। देखिए फिगर ये सब उससे लेना देना नहीं, सिग्निफिकेंट फिगर ये गोटा गोटी नाम ही है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कब बनता है, जब हम लोग इसको एक्यूरेट डिजिट को और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को जोड़ते हैं, तब हमको सिग्निफिकेंट फिगर मिलता है। ठीक है, जिस तरह से मान लेते हैं, आपको यदि उतना खास समझ में नहीं आया होगा तो आप देखिए आपको थोड़ा थोड़ा आप समझ में आने लगेगा। जैसे 2.52 और 0.6329 को जोड़िए इसको जोड़ने पर क्या आएगा, इधर 0 दे देते तो ये हो गया 2 9 3 2 5 6 5 11 2 और 1 3, ये आएगा आंसर। ये गलत है आपका, ये गलत है। हम लोग क्या किए, 2 हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को ऐड किए, जो कि मेरा क्या है, गलत है। तो इसको गलत को सही कैसे करेंगे, फिर उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो आप जोड़ने जानते थे वो गलत है। अब हम लोग सीखेंगे कि सही तरीका क्या आखिर और कैसे गलत है, क्योंकि वो दोनों पॉइंट में था इसीलिए, और पॉइंट के बाद डिजिट अलग अलग था, मतलब डिजिट का नंबर अलग अलग था। यानी पॉइंट के बाद किसी में 2 डिजिट था, पॉइंट के बाद किसी में 3 डिजिट था, 4 डिजिट था, इसीलिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर समझिए कि क्या होता है थोड़ा थोड़ा। और सिग्निफिकेंट फिगर को आप हम लोग जोड़ने सीखेंगे, गुना करने सीखेंगे। उससे पहले सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानने सीखे कि किसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे
100, सबसे पहला एक ले लीजिए, बोलिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? एक, मात्र एक सिग्निफिकेंट फिगर, केवल 1। 100 सॉरी 10 पहले ले लेते हैं, बोलिए 10 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? तो 10 में केवल 1 है, तो इसको केवल 1 लिखेंगे। बोलिए 20 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? केवल 2 है, 0 को नहीं लेंगे, केवल 2 है तो सिग्निफिकेंट फिगर 1। बोलिए 200, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? केवल 2 को लेंगे, 0 को नहीं लेना है, नॉन 0 को लेना है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर 1। फिर ले लीजिए 1000, बोलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 0 को नहीं लेना है, 1। बोलिए 005, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 0 को नहीं लेना है, 1, केवल 5 है, केवल 1। ठीक है, बोलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? चेक कर रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है। फिर तो हम लोग इसका तरीका बताएंगे, रूल रेगुलेशन बताएंगे। बोले कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? अब आप सोच रहे कि यहाँ पर हम लोग उतना देर से 0 को नहीं जोड़ रहे थे, आप 0 को जोड़ना है। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि ये जो 2 0 है ना, वो 2 नॉन 0 नंबर के बीच में है, 2 नॉन 0 डिजिट के बीच में, इसीलिए हम 0 को काउंट किए। समझिए, जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, 2 सड़ा हुआ आलू को हम ताजे टमाटर का हम मतलब गुच्छा में रख दिए। ठीक है, हम लोग देहात में टमाटर को बिलाती बोला जाता है, ठीक है, इसलिए मुंह में डायरेक्ट बिलाती आ गया। देखिए, मतलब 2 सड़ा हुआ आलू को टमाटर के गोदाम में डाल दिया या फिर बोरा में डाल दिया। आप बोलिए, और उसको अच्छा तरह से मिला दे। हो सकता है कि आलू सड़ा हुआ आलू बहुत नीचे चला गया। आप बोलिए कि अब आप लोग उस पूरा बोरा को गिनेंगे तो उसमें आलू को भी आप शायद गिन सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आलू आपको छूट जाए, लेकिन आपको पता नहीं कि उसमें आलू भी है, और साथ ही साथ आप आलू को भी गिन दिए होंगे। यानी इसका मतलब क्या है, 2 नॉन 0 डिजिट के बीच में यदि मेरा 0 डिजिट भी है तो उसको भी हम गिन लेते हैं। ठीक है, और जैसे देख लीजिए 11.00, बोलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2, अब पॉइंट के बाद जो 0 है उसको भी ले लेना है, 3 4, टोटल 4 गो। चलिए इतना सीखिए। आप देखिए, ये सब थोड़ा ऊपर से मैंने समझाया, ठीक। अब हम इसका सिस्टम से सिखाएंगे, मतलब इसका रूल कुछ होता है ना, कुछ रेगुलेशन होता है, कुछ आइडेंटिटी होता है, उसके द्वारा हम सीखेंगे। ठीक है, अच्छा रुकिए, उससे पहले हम पंडित वाला जो आपको बता देते हैं किस तरह से लूटता है पंडित लोग। देखिए, आपको पंडित लोग क्या बोलता है, पूजा में दक्षिणा लेता है 501 रुपया। सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? बोलिए 1 2 3, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। अब वही वाला बोल दीजिए, तो एक तो हटा दीजिए ना, मतलब बोल दीजिए पंडित जी को हम 501 रुपया नहीं देंगे, 500 रुपया देंगे। सिग्निफिकेंट फिगर कितना? ओनली 5, केवल 1। बोलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 उसको मिल रहा है पंडित को, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 को मिल रहा है, इसीलिए वो 1 को नहीं लेता, वो 3 को लेता है। मतलब वो 500 रुपया नहीं लेता, वो 501 रुपया लेता दक्षिणा। समझ रहे? और देखिए 1001 रुपया, किसी का शादी कराता है 1001 रुपया लेता है। ठीक है, बोलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 4 को सिग्निफिकेंट फिगर, उसको बोलिए ना 1000 लेने। कितना सिग्निफिकेंट फिगर? केवल 1, इसीलिए उसको ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा, इसीलिए वो 1 बढ़ा देता है। ठीक है, 51 रुपया। देखिए 51 रुपया। बोलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना? 2, 1 2। वही वाला उसको 50 लेने बोलिए ना, 1 रुपया छोड़ देने बोलिए ना, सिग्निफिकेंट केवल 1 आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर समझिए किस तरह से लूट रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पर। देखिए ये लॉजिकल क्वेश्चन है ना, ये जाके पंडित जी को नहीं बोलिएगा कि आप हमसे, है ना, समझ रहे हैं ना। देखिए रिचार्ज वाला तो समझ लीजिए, रिचार्ज में क्या लिखा रहता है कि आपको 149 में कितना देगा? 1 GB देगा पर डे, 1 GB देगा पर डे, 24 दिन के लिए, या फिर 28 दिन, जितना होता है हमको तो नहीं पता। ठीक है, इतना देता है। अब देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 को सिग्निफिकेंट फिगर। आप देखिए आपका अपने से 1 मतलब रुपया ज्यादा देने के मन है, यानी आप 150 रुपया दे दीजिए। ऐसे तो आप लोग 150 ही देते हैं, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर आप 2 देते हैं, केवल 1 और 5, यानी सिग्निफिकेंट फिगर टोटल 2। और इसमें मतलब सिग्निफिकेंट फिगर आपसे 1 रुपया कम ले रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर तो ज्यादा ले रहा है। और इसमें आप जान के 1 रुपया दे रहे लीजिए, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर सोच रहे कि हमको कम लगेगा। समझे? देखिए, और जैसे देखिए, और बहुत मजेदार है, जैसे 2499 रुपया। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 4। और वही वाला आप जान के 1 रुपया दे दीजिए, तो यानी एक्स्ट्रा बढ़ा के 2500 रुपया हो जाएगा। यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2, 0 को नहीं जोड़ते। समझिए? आप इसके चलिए, बहुत हो गया पंडित जी, और रिचार्ज हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया ना। तो मेरा वीडियो देख सकते हैं 1080 में। चलिए देखिए 1080 में नेट तो हम बढ़ा दिए। देखिए चलिए आप हम समझते हैं रूल्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस, या फिर रूल्स हमें लिख के भेज दीजिए। देखिए
सिग्निफिकेंट फिगर कब हम लोग जोड़ेंगे जीरो को, कब जीरो को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, कितना सिग्निफिकेंट होता है फिगर, ठीक है, कब कब सिग्निफिकेंट फिगर वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, अनंत हो सकता है, कितना हो सकता है, अनंत भी होता है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इन्फिनिटिव भी होता है। देखिए कब होता है। पहला तो फर्स्ट रूल देख लीजिए कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 2 1 1 1 1 5 3 2 1 1, मतलब देखिए कहीं हम जीरो लिखे किसी में नहीं लिखे, मतलब ये सारा क्या सिग्निफिकेंट है, सारा क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। पूछेगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, देखिए 1 2 3 4, इसमें टोटल 4, इसमें 1 2 3, इसमें 3, इसमें 1 2 3, इसमें 3 को सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 2 3 4 5 को सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। सेकंड रूल देखिए, सेकंड रूल कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट हो गया सिग्निफिकेंट फिगर एडीसी। फिर कहता है कि जीरो यदि आएगा दो सिग्निफिकेंट फिगर के या फिर हाँ बीच में, देखिए जीरो आएगा दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, जीरो आएगा दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, जैसे नॉन जीरो डिजिट जैसे 5 है और 3 है, इसके बीच में कितना भी हम जीरो दे देंगे सब सिग्निफिकेंट होगा। जैसे इसमें कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 को सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब क्यों हम लोग जीरो को जोड़े, क्योंकि हम उसका बीच में 2 को बाउंड्री लगा दिए, किसको किसको लगा दिए, पहलादार में नॉन जीरो डिजिट को, ठीक है, जो जीरो नहीं है। चलिए और देखते हैं, जैसे 1 1 0 2 3 0 1 2, बोलिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, जीरो को भी जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो है और ले लीजिए। इस तरह मतलब जीरो बीच में आएगा नॉन जीरो डिजिट के बीच में तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा देख लीजिए, मान लेते जीरो पहले आ गया, मतलब आगे, ठीक है, लीडर लीड कर रहा है, लीडिंग जीरो, मान लेते जीरो पहले आ गया, एक ही को जीरो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3, जीरो को नहीं लिखिए, ठीक है, 3 को कैसे सिग्निफिकेंट फिगर 0 0 1, बोलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, केवल एक, जीरो को नहीं लेना है, ठीक है, बोलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 0 0 1 0 2 3, बोलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। पहला बात तो ये जीरो हट गया क्योंकि इसके आगे में कहीं नॉन जीरो डिजिट नहीं है, मतलब ये जीरो को काउंट नहीं करेंगे, दो को 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर 4। इस जीरो को क्यों लिया काउंट में, काउंटिंग में, क्योंकि इसके आगे में नॉन जीरो डिजिट है और उसके पीछे में भी नॉन जीरो डिजिट है, समझ गए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन रहेगा जिसमें आगे में यानी पहले ही रहेगा जीरो और उसके आगे में नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तब फिर उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ तो 1 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ 2 को जीरो को काउंट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ जीरो को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ 2 को जीरो को नहीं करेंगे, यहाँ 2 को जीरो को नहीं करेंगे, इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है, काउंट नहीं करना है। देखिए फिर चौथा रूल देख लीजिए, जिससे हम ले लेते हैं 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000, 1 10, 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 ट्रिपल जीरो, बोलिए सिग्निफिकेंट फिगर किसमें कितना कितना है। यही ट्रिक है, ठीक है, यही ट्रिक है, आपको साथ ही साथ लिखना है। इसमें क्या लिखेंगे अपने कॉपी में, और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इसमें क्या लिखेंगे, नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि जीरो आ रहा है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें क्या लिखना है कि आगे में ही यदि जीरो आ जा रहा है सिग्निफिकेंट फिगर तब नहीं होगा, और यदि आगे में जीरो आ रहा है, यदि उसके आगे में नॉन जीरो डिजिट नहीं है, मतलब जीरो को छोड़ के 1 2 3 ये सब नहीं है, तब फिर वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उस जीरो को काउंट नहीं करना है। ये सब जैसे ये सब क्या है, जैसे नॉन जीरो डिजिट के बाद में जीरो पीछे में है ना, टेलिंग में, उसका टेल में, ठीक है, पीछे पूछ में, तो 5 के बाद जो जीरो है ना वो सबको काउंट नहीं करना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गया 1। इसमें भी इस सबको काउंट नहीं करना है, सिग्निफिकेंट फिगर 1, ये सबको भी काउंट नहीं करना है, ये वाला 1 के बाद जो जीरो इस सबको काउंट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 जीरो जो है ना वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, वरना के बीच में 5 और 1 है ना जो उसको बांध के रखे, रुको तुम इधर उधर नहीं जाएगा, हम दोनों के बीच में खड़े हैं, तो 5 तो 1 2 3 4 को सिग्निफिकेंट फिगर इसमें देखिए, यानी ये जो लास्ट में जीरो है सब तो नहीं होगा, जोड़ लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को सिग्निफिकेंट फिगर। थोड़ा समझ में आ रहा होगा। आप देखिए और क्या रूल है इसका, ये हो गया, मतलब आगे भी जीरो रहेगा तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, पीछे भी जीरो रहेगा तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ठीक है। यदि नॉन जीरो डिजिट के बीच में सिग्निफिकेंट फिगर तो सिग्निफिकेंट होगा, मतलब नॉन जीरो डिजिट के बीच में यदि जीरो है तो सिग्निफिकेंट होगा। आप देखिए पॉइंट वाला, जैसे 0.001 सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, बोलिए केवल 1, एक सिग्निफिकेंट फिगर, ये सब नहीं है।
0 सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? एक भी नहीं, एक भी नहीं। जैसे और आप लगा दीजिए इसका आगे में 1.00 सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। पहला तो आ गया नॉन जीरो डिजिट, उसके बाद डेसिमल है मतलब पॉइंट है, उसके बाद पॉइंट के बाद जितना भी नंबर रहेगा, चाहे वो 0 आ रहा है चाहे वो नॉन जीरो आ रहा है, सब सिग्निफिकेंट होगा। यानी टोटल कितना? 1 2 मतलब 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3। और ले लीजिए 11.20010001 सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब जोड़ लेना है। यदि डेसिमल से पहले नॉन जीरो डिजिट, देखिए डेसिमल से पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं था, जीरो था, ठीक है, जीरो डिजिट था, इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट नहीं किए। और वही वाला डेसिमल से पहले नॉन जीरो डिजिट है, यानी कि 1 2 3 4 यानी जीरो को छोड़ कर, तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना है। ठीक है, समझ में आ गया? पॉइंट वाला काम भी खत्म हो गया। ठीक है, और कुछ दिक्कत आएगा जैसे हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, अब आपको बताना है जिस तरह से शुरू में क्वेश्चन दिया उसी तरह से अब आपको बताना है। ये रूल था, ठीक है, रूल सब समझ में आ गया। टोटल 5 रूल था। अच्छा, ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट रूल छूट जा रहा है जो आपका जेईई मेंस मतलब अच्छा एग्जाम में पूछता है छकाने के लिए। ठीक है, देखिए अभी जितना रूल पढ़ के गए हम लोग, अभी 5 रूल पढ़े, हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर वाला पॉइंट खत्म हो गया टॉपिक। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है अच्छा एग्जाम में। क्या पूछ देता है? पूछता है कि बोलो पाई में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। बोलो एवोगाद्रो नंबर मतलब आवर पिटो वाला वो नंबर टू एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रो नंबर, बोलो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है एवोगाद्रो नंबर में। बोलो पाई में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, एवोगाद्रो नंबर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, ग्रेविटेशनल यानी कैपिटल जी में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। बोलो, ये सब पूछता है, ये सब। बोलो, ये पहला हो गया। दूसरा, ये स्पेशल मेरा तरफ से दिवाली का ऑफर, दिवाली नहीं आया अभी, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है सोचिए, जो आ रहा है उसका ऑफर है ना। पाई क्या है? मतलब पाई है, ये तो जानते हैं, मतलब पाई का वैल्यू होता है 22/7 और एक वैल्यू होता है 3.14 और करके। तो ये तो बच्चे गिन कर बता देंगे, 1 2 3 वो सिग्निफिकेंट फिगर है। ये कितना आ जाएगा? ये केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर, दोनों गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे जैसे और क्या है, 5 किलो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 900 ग्राम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 50 न्यूटन सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? बोलिए कितना है? ये सब पूछता है। मतलब ये क्या है? ये आपका यूनिट वाला, ये क्या है? यूनिट वाला क्वेश्चन। ये सब क्या है? स्पेशल दिवाली का ऑफर। चलिए ये हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन नहीं, मतलब समझते हैं कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो। जब भी ये सब क्या है? कांस्टेंट, कि ये सब का वैल्यू चाहे आसमान फट जाए, चाहे धरती में भूकंप आ जाए, चाहे भगवान आकर खुद आपको बोले कि ये सब का वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी इन लोग का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। पाई का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, जी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। छोटा जी का वैल्यू तो कभी कभी 10, कभी कभी 9.8 हो जाता है, तो वो सब कभी चेंज नहीं होगा। मतलब जितना भी कांस्टेंट है कभी चेंज नहीं होगा। तो जितना भी कांस्टेंट है वो सब का सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान से सुनिए, जितना भी कांस्टेंट है सब का सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होता है। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। कोई आपसे पूछेगा कि बोलो बड़ा जी का सिग्निफिकेंट, बड़ा जी का वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो हम लोग देखेंगे बड़ा जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कितना बड़ा वैल्यू? आप बोलिए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। दिमाग को थोड़ा सा आराम देना है, हड़बड़ी में नहीं कि डायरेक्ट गिनिए, खत्म हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज बताने भूल गए कि 10 का पावर, यहाँ पर लिख दीजिए कि 10 का पावर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। 10 का पावर, इंग्लिश लिख देते पावर, कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, समझिए। मतलब 10 का पावर में तो 10 रहे, 50 रहे, -1 रहे, -11 रहे, कभी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 6.67 × 10 का पावर -11, ये तो पहले छटा गया, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा नहीं। अब बात आता है कि 6.67 और साथ ही साथ न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसके साथ क्या है? कोई यूनिट है, मतलब ये किस कैटेगरी में चल गया? सेकंड वाला कैटेगरी में चल गया। तो अब हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि जितना भी कांस्टेंट है सारा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? उसका इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। तो हमको अपना माइंड को रिलैक्स देना है और समझना है कि ये क्या है? ये एक तरह का कांस्टेंट है जिसको हम लोग बड़ा जी बोलते हैं, और बड़ा जी मतलब कांस्टेंट मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ओके,
चलिए मतलब ये कॉन्सेप्ट हो गया। अवोगाद्रो नंबर का भी सिग्निफिकेंट फिगर अनंत होगा और बड़ा जी का भी, और पाई का भी सिग्निफिकेंट फिगर अनंत होगा, मतलब इनफाइनाइट होगा। अब यूनिट वाला फंडा आता है। यूनिट वाला क्या करेंगे, तो देखिए यूनिट वाला जो होता है ना, ये सबका सिग्निफिकेंट फिगर ना, देखिए हम लोग किस तरह से काउंट करेंगे। देखिए जैसे 5 kg है, ठीक है, 5 kg है, तो इसको देखिए इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 5.0 गुना 10 का पावर 0 kg लिख सकते हैं। तो अभी क्या बोले 10 का पावर 0। अच्छा रुकिए 1 मिनट, इसमें क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 5.0 आ गया और 5 के बाद 0 आता है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर वो भी होता है। तो 5.0 मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 2 और ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हुआ नहीं है ना, मतलब इसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका मतलब समझ रहे हैं किस तरह से हो रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर सीधे सीधे आपसे पूछे सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 1 हो गया। इसका देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना, इसको हम लोग पॉइंट देते थे 0 गुना 10 का पावर कितना तक 0 आगे गए हम लोग, कितना के बाद पॉइंट दिए 1 2 10 का पावर 2 ग्राम। बोलिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हुआ इसमें, 1 2 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर केवल हम लोग 9 को लेंगे, जिस तरह से अभी हम लोग ले रहे थे ना 9, इसमें की सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 केवल, लेकिन अब उसमें आ गया यूनिट, उसका ग्राम आ गया, यूनिट आ गया। तो अब क्या होगा कि यूनिट से पहले जितना है उसको भी काउंट करना है, यानी 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3 का है, क्योंकि जब इसको हम लोग इस तरह से 10 का पावर में तोड़े तो 9.00 गुना 10 का पावर 2 आया। इसका मतलब 10 का पावर 2 तो सिग्निफिकेंट है नहीं, लेकिन 9 मतलब नॉन डेसिमल और डेसिमल से पहले नॉन जीरो डिजिट, तब फिर वो डेसिमल के बाद जितना भी रहेगा, चाहे 0 रहेगा चाहे कुछ भी रहेगा, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इसका मतलब 9.00 टोटल 1 2 3 को सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, ठीक है। 50 न्यूटन, इसको भी हम लोग उसी तरह से लिख सकते हैं, यानी ऐसा तो यदि देखेंगे तो 50 में सिग्निफिकेंट फिगर केवल 5 है, 1 होगा सिग्निफिकेंट फिगर 1, लेकिन ये न्यूटन आ गया यानी ये यूनिट आ गया, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5.0 यानी 10 का पावर 1 न्यूटन, यानी 10 का पावर 1 न्यूटन तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन 5 पॉइंट के बाद 0 आ गया, यानी पॉइंट के बाद 0 को भी काउंट करेंगे, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 1 2। तो यहाँ पर 50 न्यूटन का सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2। समझ ना किस तरह से हो रहा है, यानी यूनिट वाला जो आ रहा है वो असली का जो वैल्यू है, मतलब इस तरह नॉर्मल वाला वैल्यू, वो सबसे सिग्निफिकेंट फिगर अलग होगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, मतलब केवल 1, ठीक है। यानी अगर इसको इस तरह से भी अगर आप छोड़ दीजिए, इसको इसी तरह करने दीजिए, ठीक है, यानी सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 1, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1। तो इस तरह से, और पाई मतलब एवोगाद्रो नंबर, चाहे बड़ा जी चाहे प्लैंक कांस्टेंट एच, मतलब जितना भी कांस्टेंट वाला चीज है, सारा सिग्निफिकेंट कितना होगा, सारा का इनफाइनाइट अनंत। तो चलिए ये देखिए सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा बड़ा था नहीं टॉपिक, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन समझने वाला टॉपिक था। देखिए ना अभी पंडित जी वाला क्वेश्चन जो, और मोबाइल रिचार्ज वाला, मोबाइल रिचार्ज तो हो ही गया होगा। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए पढ़ाने का यदि तरीका यदि आपको थोड़ा पसंद आया होगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग कुछ नए वीडियो के साथ अपने चैनल में वापस आएंगे। तो बस अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।